अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैर आफियत के साथ होंगे, सेहत सलामती के साथ होंगे और खुश होंगे। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इंटरवेंशन है या जो एक स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि इस तरह से काम करती है कि जैसे कोई जादू चल गया और इसमें आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद अपनी मदद आप कर सकते हैं। ये मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रही। मैंने पर्सनली इसका इस्तेमाल बहुत दफ़ा किया है और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए या जब आप किसी सामने वाले के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको किसी ऐसे अनसर्टन सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहाँ पे आपका कोई बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए दूसरी पार्टी के साथ और आपको समझ नहीं आए कि गलती मेरी है या उसकी है, क्योंकि कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। आपको लगता है कि आप ठीक है, सामने वाले को लगता है कि सामने वाला ठीक है, दोनों अपनी गलती नहीं मानते और वो सिचुएशन वैसी की वैसी रहती है। आपका रिलेशनशिप कभी भी स्मूथ नहीं होता, आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते और कहीं ना कहीं जैसे वक्त गुजरता जाता है वो ग्रजेस और बढ़ते चले जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ते चले जाते हैं। वो ऐसे ही है जैसे आपने कोई क्लॉट है जो आपके दिमाग में जम गया खून का और वो आपको ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए। ब्लीडिंग हो जाए तो वो बेहतर है, जान बच जाती है, लेकिन अगर कोई क्लॉट बन जाए दिमाग में वो ज़्यादा जानलेवा होता है, ख़तरनाक होता है। वक्ती तौर पे तो आपको लगता है कि खून रुक गया, लेकिन आपको ये एहसास बाद में होता है कि ये क्लॉटिंग ज़्यादा तकलीफदेह होती है। कभी कभी रिलेशनशिप्स में भी हमारे ऐसे कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो हमें लगता है कि हमने वक्ती तौर पे खून को बहने से रोक दिया, उस बात को दबा दिया, तो ये अच्छा काम हो गया, बस ठीक है, अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो जमे हुए खून की तरह, उस क्लॉट की तरह अंदर कहीं ना कहीं दिमाग में स्टक रहती है चीज़, वो बातें, वो बिहेवियर्स, वो कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप कभी भी हील नहीं कर पाएंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप शायद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए, फ्रेंड्स के ज़रिए। कुछ लोग वेकेशंस पे चले जाते हैं, अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं सब्सटेंस में और उनको लगता है कि उनकी लाइफ दोबारा से बस ठीक हो गई है और वो रिलैक्स्ड है अपनी लाइफ में और जो गुजर गया वो गुजर गया। लेकिन अगर आप हील नहीं हुए, अगर आपने उस बात को जड़ से ठीक नहीं किया, तो आप जो भी कर लें वो ऑनसेट उस बात का बार बार होगा। वो चीज़ आपको बार बार तकलीफ देगी, आज नहीं तो कल। हो सकता है कोई छोटा सा नया इंसिडेंट हो और आपको सारी पुरानी बातें याद आ जाएं जो आपने दबाई हुई थी और आपको लगे कि आप वापस से बैक टू स्क्वायर वन हैं, दोबारा से सब कुछ रिलैप्स हो गया, दोबारा से आप उस डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, अपने आप को दोबारा से आपने तकलीफ देना शुरू कर दी। बहुत ज़रूरी है कि आप हीलिंग स्ट्रैटेजीज को सीखें और अपनाएं। आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग एक हीलिंग स्ट्रैटेजी ही शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ। लेट्स गो अहेड। इसमें होता ये है कि जब भी आप किसी सिनेरियो में सामने वाली पार्टीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, आपने करना यह है कि आप उस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करेंगे पहले अपने ऊपर रख के। आपकी वो फर्स्ट पोजीशन होगी कि आप खुद सोचें कि आपका बिहेवियर क्या था, आपने क्या कहा, क्या बात हुई, आपका जेस्चर क्या था, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या थे, आपके वर्ड्स क्या थे, आपकी टोन क्या थी, आपने उसमें अपने एविडेंस क्या दिए। पूरा सिनेरियो आप एनालाइज करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज योर फर्स्ट पोजीशन। आपने जब पूरा उसको एनालाइज कर लिया सिचुएशन को, आप फुली अवेयर हो गए अपने आप से, अपने बिहेवियर से, तो समझ लें कि आपने काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया। हो सकता है उसमें ही काफ़ी इंसाइट आपकी डेवलप हो जाए, आपको समझ आ जाए कि गलती कहाँ हुई, गड़बड़ कहाँ हुई, कहाँ ठीक किया जा सकता है बिहेवियर, और इस सारी सिचुएशन को दोबारा से फेवरेबल बनाया जा सकता है। सेकेंड पोजीशन जो है वो आपने दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं वो आपकी फर्स्ट पोजीशन की जो सीट थी, आप ज़रा उसको चेंज करें, आप दूसरी चेयर ले लें, बाकायदा आप दूसरी चेयर पे बैठें और फील करें कि आप उस पर्सन के अकॉर्डिंग में जा चुके हैं जिससे आपको कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे आपका कोई भी किसी भी किस्म का झगड़ा चल रहा है या आपने उसके साथ अपने मैटर को रिजॉल्व करना है। आप उसकी बॉडी में जाके सोचें, उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली सोचें कि अगर वो यहाँ पर होता तो वो कैसे सोचता, क्या बिहेव करता, और उसने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा बिहेवियर किया है आपके साथ, क्या लॉजिक हो सकती है उसकी।
क्या ऐसा उसके माइंड में चल रहा होगा कि उसने आपके साथ उस तरह से बिहेव किया, आपको वो सारी बातें कही होंगी या वो सारा मामला हुआ होगा आपके साथ जिसकी वजह से आप में डिस्प्यूट आया। तो जब आप वो जैसे कहते हैं ना, दूसरे के शू में पाँव रखना, दूसरे के जूते को पहन के देखना, उसकी जगह पे रख के अपने आप को सोचना कि भाई अगर उसकी जगह हम होते तो हम क्या करते, ये उसी तरह से है। सेकंड पोजीशन में आपने दूसरे की बॉडी में लिटरली अपने आप को फील करना है, उसकी पर्सनैलिटी बन के आपने उसके प्रोसेसेस को समझते हुए आपने उस पूरे सीन को दोबारा एनालाइज करना है। उससे भी आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी नई इंसाइट्स डेवलप होंगी कि हाँ, दूसरा इंसान भी हो सकता है कि किसी ऐसे सिनेरियो से गुजरा हो, तकलीफ से गुजरा हो, उसको वो साइड उस तरह से नज़र आ रही हो जो आपको नहीं नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से उसने वो बिहेव किया, जिसकी वजह से आप में कॉन्फ्लिक्ट आया। तो हो सकता है कि आपको उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाए तो आपको काफ़ी जो ग्रज है, जो एक डिस्प्यूट है, जो नेगेटिविटी है, वो ज़रा कम हो जाए। सब आपने सेकंड पोजीशन से अपने आप को उठाना है और एक नई चेयर पे बैठना है, वो आपकी थर्ड पोजीशन होगी। याद रखें, जब भी आप अपनी पोजीशंस चेंज करें तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को शेक करना है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना है, एक ब्लैंक स्टेट करते हुए, अपने माइंड को बिल्कुल साफ करते हुए नई पोजीशन पे जाके बैठना है। जैसे कि अब आपकी जो थर्ड पोजीशन होगी, थर्ड चेयर आपकी होगी, वो कोचिंग चेयर होगी, कोचिंग पोजीशन। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स के साथ जब ये प्रैक्टिस करती हूँ तो वो अपने आप को एक कोच समझते हैं कि न्यूट्रल इंसान जब ये सारी सिचुएशन को देखेगा, वो फर्स्ट पार्टी को भी देख रहा है, सेकंड पार्टी को भी देख रहा है, और वो किस तरह से एनालाइज करेगा विदाउट एनी बायस, कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई साइड नहीं लेनी, कोई आपका उसमें झुकाव एक तरफ नहीं होगा, बल्कि आपने इस थर्ड पोजीशन में बिल्कुल न्यूट्रल होके एक वाइज माइंड के साथ इस दोनों सिचुएशंस को, जो फर्स्ट पोजीशन थी और सेकंड पोजीशन थी, उनको एनालाइज करना है। आपने देखना है कि कहाँ फर्स्ट पोजीशन में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसकी क्या क्या गलतियां थी, क्या फ्लॉज थे, क्या ऐसी चीज़ें थी जिनको करेक्ट किया जा सकता है, और इसी तरह सेकंड पोजीशन पे जो सेकंड सब्जेक्ट है उसकी क्या गलतियां थी, वो कहाँ कहाँ उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, समझा सकते हो, और उसकी वो इंसाइट्स डेवलप कर सकते हैं ताकि वो अपने आप पे गौर करते हुए अपना बिहेवियर ठीक करें। जब आप थर्ड पोजीशन पे बैठ के इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हो तो इसको आप एक बर्ड व्यू भी कह सकते हैं, कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप बिल्कुल रिजिड होके फिक्स माइंडसेट के साथ आप नहीं सिचुएशन को देखें, बल्कि ब्रॉड व्यू, बर्ड व्यू से आप उस पूरी सिचुएशन को देखें तो आपको बहुत अच्छा सिनेरियो समझ आता है। आपको फर्स्ट पर्सन की भी बात समझ आएगी, सेकेंड पर्सन की भी बात समझ आएगी। ये जो कोचिंग पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, ये आपका बर्ड व्यू है, ये एक न्यूट्रल व्यू है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और इस पे जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी कि इन दो लोगों में, इन दो बॉडीज की जो एक कॉन्फ्लिक्ट था दोनों सब्जेक्ट्स का, वो क्यों हुआ। ये बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जिसपे जब आप ये तीनों आप बॉडीज में से जाके उनके अकॉर्डिंगली सोच के जब बाहर आते हैं तो फिर जो आपकी इंसाइट्स और लर्निंग्स डेवलप होती हैं, उन लर्निंग्स पे आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल मिस्टेक कहाँ थी, फ्लॉज कहाँ थे, किसको क्या समझने की ज़रूरत है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या समझने की ज़रूरत है, सेकंड पोजीशन पे क्या समझने की ज़रूरत है, और वो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू ही आपका एक्चुअल सही पूरी एक समझिए परसेप्शन डेवलप करता है। इसको हम परसेप्चुअल पोजीशंस भी कहते हैं, और इसमें आप बहुत अच्छी इंसाइट डेवलप होती है जिसमें आप कोई भी छोटे से छोटा कॉन्फ्लिक्ट हो या बड़े से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो किसी के साथ आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट गोइंग एनीवेयर एल्स। किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं, आपस में एक दूसरे को सही या गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिर्फ अकेले बैठ के ये तीन पोजीशंस पे अपने आप को रख के इस एक सिनेरियो को, एक सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू कर दें, ट्रस्ट मी, आपके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे वो खुद ही रिजॉल्व हो जाया करेंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी को भी बेहतर बनाएंगे, आप दूसरों से भी झगड़े लेने से बाज आ जाएंगे और दूसरों की पोजीशन को समझना शुरू कर देंगे। तो आप में एक एम्पैथी जनरेट होगी, आपकी अपनी ही एक ग्रूमिंग होगी, आपका वॉइस माइंड इस तरह से काम करना शुरू करेगा कि आप फौरन रिएक्शन देना छोड़ देंगे, बल्कि आप बहुत आराम से सोच के समझ के रिस्पॉन्स देना शुरू करेंगे, जिससे लड़ाइयाँ या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पड़ते, बल्कि हमेशा सिचुएशन बेहतर होती है और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू थर्ड पोजीशन जो कोचिंग पोजीशन होती है।
सो आई होप दैट दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू अलॉट। इसको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें एंड रिमेंबर, प्रैक्टिस से ही आपको इसका फ़ायदा मज़ीद पता चलेगा कि इसको किस तरह से करना है। जब आप बार बार इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप और एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज़ में, आपको और नेचुरली आपके साथ ये होना शुरू हो जाएगा कि आप चीज़ों को थ्रू डिफरेंट एंगल्स सोचना शुरू कर देंगे, डिफरेंट मीनिंग देना शुरू कर देंगे और अपने आप को भी तकलीफ में नहीं डालेंगे और सामने वाले को भी तकलीफ में नहीं डालेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।